तो ये कहानी है रिया और अर्जुन की शादी के दिन की। सब कुछ परफेक्ट था। वेन्यू साद धस से भरा हुआ था, मेहमान खुश और दूल्हा दुल्हन की रौनक चमक रही थी। रिया अपने मेकअप रूम में अपनी आखिरी तैयारियों में बिजी थी। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा को अपने मंगलसूत्र संभालने को कहा और खुद बाथरूम में चली। 10 मिनट से ज्यादा हो चुके थे और रिया बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। जब इतनी देर हो गई तो नेहा को फिक्र होने लगी कि आखिर रिया को इतनी देर क्यों लग रही है। सब कुछ तो ओके था, बस आखिरी तैयारियां ही बाकी थी। तो उसने दरवाजा खटखटाया। काफी खटखटाने के बाद भी रिया ने अंदर से कुछ भी जवाब नहीं दिया। अब नेहा को फिक्र होने लगी कि आखिर रिया दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। उसने लोगों को वहां पर बुलाया और कहा कि रिया अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही है। तो दरवाजा तोड़ा गया तो वहां लोगों ने देखा कि वहां कोई नहीं था, अंदर रिया नहीं थी। रिया को ना देखकर सब घबराने लगे। जो खुशी का माहौल था, शादी की सद्दत, सब कुछ फिक्र और परेशानी में बदल गई। सब परेशान हो गए, आखिर रिया आखिरी वक्त में कहाँ चली गई। धीरे धीरे ये बात पूरी शादी वाले माहौल में फैल गई। सभी परेशान थे। जब अर्जुन को पता चला कि रिया गायब हो गई है, उसे बहुत फिक्र होने लगी और उसके चेहरे पे परेशानी साफ नजर आ रही थी। आखिरी वक्त में रिया के साथ नेहा थी, इसलिए सबने नेहा से सवाल किया कि रिया कहाँ है। मगर नेहा को तो कुछ भी पता नहीं था। नेहा तो दरवाजे के बाहर थी और वो क्या जानती है कि अंदर से रिया कहाँ गायब हो गई। वो कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। सब उससे पूछने लगे, तो क्या रिया के गायब होने के पीछे नेहा का हाथ था? क्या नेहा ने रिया को गायब किया है, या फिर रिया खुद ही शादी वाले दिन अपनी शादी से भाग गई है? लेकिन अगर रिया को खुद ही भागना है तो उसने ये शादी के लिए हामी ही क्यों भरी? और अगर वो नहीं भागी तो फिर आखिर वो गई तो गई कहाँ? आखिर किसने उसका अपहरण किया, किसने उसे गायब किया? क्या नेहा है इसके पीछे या फिर कोई और? अगर है तो कौन है? तो चलिए सुनते हैं आखिर क्या होता है आगे। तो दोस्तों, जैसे ही खबर पूरे में फैल गई कि रिया अपने घर से गायब हो गई है तो सभी परेशान होने लगे। सब इधर उधर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सारी खुशी सब कुछ नष्ट हो गई। सब फिक्र करने लगे और आखिरी मौके पे पुलिस भी आ गई, क्योंकि दुल्हन अपने घर से गायब हो चुकी थी। अब सब परेशान थे, आखिर कहाँ गई है रिया। तो अचानक से इसी बीच दरवाजे के नीचे एक कागज मिला, जिसे नेहा ने फौरन उठाया और अर्जुन को दिया, जो रिया का होने वाला दूल्हा था। तो जब उसने उस कागज को देखा तो कागज में लिखा था कि 5 मिनट के अंदर मुझसे मिलो, वरना मैं वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। तो खत से ये साफ जाहिर हो रहा था ये किसी और इंसान का काम है। लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर शादी वाले ही दिन ऐसा क्यों हुआ, पहले से ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या ये रिया की एक चाल थी, या फिर नेहा, या फिर कोई और? आखिर कौन है इसके पीछे? तो जब खत अर्जुन ने देखा तो अर्जुन ने कहा कि रिया ने कभी भी मुझे किसी अपने दुश्मन के बारे में नहीं बताया। जो मुझे शक हो सके ये उसका किया दिया है। तो अब अर्जुन परेशान होने लगा कि आखिर रिया ने कभी उससे जिक्र क्यों नहीं किया। तो अब सब परेशान होने लगे। तो नेहा ने कहा कि क्यों ना हम रिया के कमरे को चेक करें। सबके पास नेहा की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सभी परेशान थे, सब अपने अपने तरीके से रिया का पता लगा रहे थे। जब अर्जुन रिया के कमरे में आया, काफी देर तलाश करने के बाद अर्जुन को रिया की डायरी मिली, जिसमें लिखा हुआ था, रिया ने खुद लिखा था कि मुझे मालूम है कि ये राज कभी न कभी खुलकर सामने आएगा, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ कि उस वक्त सबका रिएक्शन क्या होगा जब लोग को पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। रिया की इन बातों से अर्जुन एकदम सा घबरा गया, हक्का बक्का सा। अर्जुन ये सोचने लगा कि आखिर अपनी ही शादी वाले दिन रिया ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, और अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो उसने शादी के लिए हामी क्यों भरी? अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कई सवाल उसके जहन में घूमने लगे, आखिर रिया ने ऐसा क्यों किया? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रिया ने ऐसा क्यों किया तो सब्सक्राइब कीजिए लुक लाइक मेहंदी डिजाइन चैनल को, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो में इस कहानी को मैं कंप्लीट कर सकूं और आप सबको बताऊं कि आगे क्या हुआ था। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और डिजाइन कैसी लगी ये भी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे की स्टोरी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।